नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम यहाँ क्रियापद को विशेष रूप से समझने और पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ क्रिया को आरबीएससी की बुक के रेफरेंस के तौर पर पढ़ रहे हैं, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, हम क्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के अर्थ की बात करें तो क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, ये भी चीज ध्यान रखना। वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी है ना, हमारा क्रियापद ही देता है। संस्कृत भाषा की जननी वो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, और संस्कृत के अंदर क्रिया को धातु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धातु के रूप में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही संस्कृत के जो मूल शब्द है उसके अंदर यदि हम ना जोड़ दें तो हमारी हिंदी की क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ से हो गया पढ़ना, उठ से हो गया उठना। ठीक है, यह था हमारा क्रिया। अब क्रिया के भेदों की बात करें दोस्तों, तो क्रिया के भेद हम कई रूपों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं ए पढ़ सकते हैं हम कर्म के आधार पर, बी पढ़ सकते हैं हम संरचना के आधार पर, सी पढ़ सकते हैं हम काल के आधार पर। कर्म के आधार पर जो दोस्तों हम जब बात करते हैं, तो कर्म के आधार पर इसके दो भाग होंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, और अकर्मक क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब दोस्तों हम काल के आधार पर बात करें तो काल के आधार पर आपको पता चलेगा कि हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इसके बाद हम संरचना के आधार पर बात करें तो संरचना के आधार पर हम इन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया हो गई, फिर नाम धातु क्रिया हो गई, फिर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, फिर पूर्वकालिक क्रिया हो गई, और उसके बाद हो गई कृदंत क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे प्रमुख पॉइंट्स। कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल कर्म के आधार पर बात करें दोस्तों, तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो सबसे पहले हम उसको ही पढ़ते हैं और उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। सकर्मक क्रिया मतलब जो कर्म सहित बात करता है, सैसे यानी हिंदी में मतलब होता है सहित। अर्थात हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ होना। परिभाषा सकर्मक क्रिया की बात करें, जब क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, किस पर? हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? कर्ता वाक्य के अंदर। ये हो गया हमारा कर्म, और ये हमारा हो गया क्रिया। ठीक है, अब देखिए आप, यदि प्रश्न आपसे किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो आपका उत्तर होगा चित्र। तो क्या चित्र कर्म है? हाँ, बिल्कुल कर्म है। गीता सितार बजा रही है, क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। तो जैसे ही आपको क्या का आंसर मिला, वो क्या कहलाएगा? आपका हमारा कर्म कहलाएगा। क्या का आंसर क्या कहलाएगा? हमारा कर्म कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक कर्म की। एक कर्म अर्थात हम जैसे कह सकते हैं कि जिस शब्द वाक्यांश में एक कर्म का प्रयोग होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है मां पढ़ रही है। तो इसमें मां के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है, और वो है पढ़ना। क्या? पढ़ना। तो ये हो गया हमारा एक कर्मक क्रिया। अब आइए हम द्विकर्मक की बात करते हैं। जिसके अंदर दो कर्म की बात करेंगे हम, तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, अध्यापक छात्र को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। तो ये हमारा कर्म मिला, पहला कर्म हो गया। और किसे सिखा रहे हैं? तो वो हो गया भाई हमारा छात्रों को सिखा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा कर्म। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले कंप्यूटर किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। और छात्रों को सिखा रहे हैं, तो हमारे ये दोनों ही क्या हो गए? कर्म। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में दोनों कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अब चलिए हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के अंदर कर्म
ना हो वो क्या कहलाती है सिंपल भाषा में अकर्मक क्रिया। अब परिभाषा की बात करते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर ही पड़ता है, केवल कर्ता पर, किस पर पड़ता है, केवल कर्ता पर, तो वहां कर्म की संभावना नहीं रहती, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, तो आशा सोती है तो भैया आप देखेंगे कि इसके अंदर कर्म है ही नहीं। अब आइए हम संरचना के आधार पर वाक्यों की क्रिया की बात करते हैं। तो संरचना के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको दोबारा बताता हूं, दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल क्या कहलाता है, हमारा संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, क्या करो, अतिथि आने पर स्वागत करो। वाक्य में आने की, जो हमारे आने की बात कही गई है, अतिथि आने पर स्वागत करो, आना क्या है हमारा, हमारी मुख्य क्रिया है, और स्वागत करना इसकी सहायक क्रिया है। स्वागत करो इसकी क्या है, सहायक करो। अतिथि आने पर, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा, और आने पर स्वागत करो, ये हो गया हमारी दूसरी क्रिया। क्या हो गई हमारी दूसरी क्रिया, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सहायक क्रिया। इस प्रकार मुख्य व सहायक क्रिया दोनों का संयोग जिस पद में हो या जिस वाक्यांश में हो, हम कह सकते हैं कि वह कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। और मुख्य क्रिया के साथ साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी हो सकती है, जिसका हम उदाहरण आने वाले एमसीक्यूज के अंदर विस्तृत रूप से करने वाले हैं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द आदि शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयोग करते हैं तो हम उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु शब्दों में जब हम प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं तो उसे प्रत्यय लगाकर भी हम निर्माण कर सकते हैं, तब वे नाम धातु क्रिया कहलाती है हमारी। जैसे हाथ हमारी क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, और हथियाना नाम धातु है, और हथियाना, हथिया मतलब हमारी नाम धातु क्रिया हो गई, और हथियाना हो गई हमारी क्रिया, ठीक है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो हथिया मतलब जो हमारे हथिया है वो क्रिया है, और आपको पता है क्या हथिया लिया, कमरा हथिया लिया। तो आप इससे कैसे, इससे पता लगा सकते हैं कि भाई हम संज्ञा से नाम धातु क्रिया बना सकते हैं, और नाम धातु से हम क्रिया बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण के रूप में प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। ऐसे हम यूज करेंगे नाम धातु क्रिया का। और अब सर्वनाम से बनाना सीखते हैं, हम उदाहरण लेंगे अपना का, और अपना से बना अपना, ठीक है। नाम धातु बना लिया हमने, और नाम धातु बनाने के बाद हम इसकी क्रिया बनाते हैं, और अपनाना हो गया क्रिया। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। तो ये जो अपनाना है ना, हमारा नाम धातु के माध्यम से हमने क्रिया का प्रयोग किया है। कुल मिला के आपको नाम धातु क्रिया के अंदर ये याद रखना है कि जिस जगह हमें ऐसा लगे कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, ठीक है, उसके माध्यम से हमने क्रिया बनाई है, और क्रिया बनाने का एकमात्र प्रयोग है प्रत्यय लगाकर, और ऐसा हमें दिखाई देता है तो हम उसको डायरेक्ट कहेंगे नाम धातु क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं। जब वैसे ही हम अपने समाज में भी हम भी प्रेरणा किसी को देते हैं, तो वैसा ही क्रिया में भी प्रेरणा होती है। देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर कर दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, सरपंच ने खुद तो नहीं बनवाया ना, बनवाया, अर्थात सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया दोस्तों, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर कर तालाब बनाया, तो ये हो जाएगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब आइए मैं ले चलता हूं आपको पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है, तो हम कह सकते हैं कि पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया थी वो हमारी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और पूर्वकालिक क्रियाओं के संदर्भ में आपको याद रखना है
कि इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मोस्ट हो जाएगा, हमारा मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में क्या होती हैं, हमारी प्रयुक्त होती हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा। हालांकि हम इनका विश्लेषण करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। मूल धातु में, जो हमारी मूल धातु है, उसमें कर लगाने पर सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक रूप क्रिया का रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्या लगाकर? कर लगाकर, केवल कर लगाकर। बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो ये खेलकर है ना, हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह पढ़कर सो गया, तो ये कर पढ़कर जो सोया वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। आइए अब चलते हैं हम, पहले थोड़ा सा पूर्वकालिक क्रिया का एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों में हम जैसे खेल के अंदर जो जैसे ही मूल धातु है हमारी खेल, और उसके अंदर हम कर लगा दिया, तो आपको पता है ये बन गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। वैसे ही पढ़कर, और पढ़ना तो मूल धातु है और उसके अंदर कर प्रत्यय लगा दिया, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। क्या है? तात्कालिक क्रिया। तो ये इसका रूप हो गया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी तत्काल घटित हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे ही हैंड टू हैंड तत्काल घटित हो जाती है, तो ऐसी क्रियाओं के अंदर धातु में ते शब्द जोड़कर हम इस क्रियापद का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। अब जो आते ही, जो जिसकी बात कर रहे हैं ना हम, वो हमारी हो जाएगी तात्कालिक क्रिया। आते ही, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी हमारी? आते ही क्या हो जाएगी? तात्कालिक क्रिया। अब आते हैं दोस्तों हम कृदंत क्रिया पर। कृदंत क्रिया की बात करें तो कृदंत क्रिया शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय से निर्मित की जाती है। किससे निर्मित की जाती है? कृत प्रत्यय से। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से बना चलना, ठीक है, चलता और चलकर। लिख से बना लिखना, लिखता और लिखकर। ठीक है, तो हमारी ये हो गई सब कौन सी क्रियाएं? ये हमारी हैं कृदंत क्रियाएं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको, जो हमारी पहली वीडियो है संज्ञा वाली, मैंने उसके अंदर इसका पिन कर रखा है लिंक, वहां से आप जाकर बहुत सरल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसका। तो स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप डायरेक्ट वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न अब जब हम काल की बात करते हैं, काल के आधार पर क्रियाओं की जो बात करते हैं, तो तीन प्रकार की क्रियाएं थी हमारे। और तीन प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकालिक क्रिया की। भूतकालिक क्रिया वह क्रिया जो बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध कराती है। ध्यान रखना, एक चीज करनी है कि भाई पहले ही, मतलब भूतकाल में कार्य संपन्न हो चुका है, तो वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया। क्या हो गया? वह विदेश चला गया। अब भाई जा चुका है, अब क्रिया कंप्लीट हो चुकी। उस अब दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, उसने बहुत मधुर गीत गाया। अब भाई गा चुकी है वो, तो ये हमारी हो गई भूतकालिक क्रिया। अब जब हम वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान क्रिया की बात करें तो वर्तमान के अंदर जो कार्य संपन्न होने का बोध करवाता है, वो हो जाएगी हमारी वर्तमान क्रिया। जैसे गीता हॉकी खेल रही है। क्या खेल रही है गीता? हॉकी खेल रही है। और विमल क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो वर्तमान में चल रहा है ये हमारा कार्य, तो वर्तमान में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया। इसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं दोस्तों। अब भविष्यत्कालिक क्रिया की बात करें, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे यह बोध होता हो कि आने वाले समय में कार्य संपन्न हो या होने का बोध हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? भविष्यत्कालिक क्रिया। गार्मी गार्गी है जो गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो भाई गर्मियों की छुट्टियां आएगी तब वो जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। जाएगी, लेगा, ऐसे शब्द हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या कहलाएगी? भविष्यत्कालिक क्रिया। और ऐसे ही रहा है, रही है,
ये हमारी वर्तमान कालिक क्रिया। गया है, गई है, ऐसे हम इनको कह सकते हैं कि ये भूतकालिक क्रिया में शामिल होंगी। अब दोस्तों हमारी क्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अगले वीडियो के अंदर हम विशेषण को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको जितनी भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है और उनमें त्रुटि होने की संभावना लगभग न के बराबर है। और यदि त्रुटि होती भी है तो मैंने उन बुकों का रेफरेंस दिया है। हालांकि मानव है, मानव से त्रुटि संभव है, तो मैंने आपको उन सभी बुकों का रेफरेंस दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और जिनको आपने, जहां से मैंने स्रोत लिया है, ये उनकी ही मेहनत है, मेरी कुछ भी मेहनत नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ समझा रहा हूं। बाकी मेरे पीछे बहुत लोगों की मेहनत है और जिन्होंने इस प्रकार का ज्ञान अर्जित किया। हम तो ज्ञान का केवल, हम कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं सीखने वालों में से हूं। तो धन्यवाद दोस्तों।